भारत के अंदर किसी भी किचन में, चाहे वो किचन कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके अंदर आपको मसाले ज़रूर नज़र आएंगे। क्योंकि भारत जो है ना, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा मसाला प्रोडक्शन करता है और सबसे ज़्यादा मसाला कंजप्शन भी करता है। और दुनिया भर के अलग अलग देशों को सबसे ज़्यादा मसाला एक्सपोर्ट भारत ही करता है। तो 2023 में आप मसाले बिजनेस को कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, एक होता है खुद आप मैन्युफैक्चरिंग करें, यानी खुद प्रोडक्शन करके उसका होलसेलिंग या रिटेलिंग कर सकते हैं। और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, आप उनसे मसाले को ख़रीद के खुद का ब्रांड नेम लगा के उसका होलसेलिंग या रिटेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और आप सक्सेसफुली इस बिज़नेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, इस बिज़नेस को शुरुआत करने से पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? देखिए, मसाले जो है ना, एक होता है प्योर स्पाइसेस, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर या फिर धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर। ये होता है प्योर स्पाइसेस, यानी ये इनका नेचुरल फ्लेवर होता है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होता है। और ये मैक्सिमम किचन के अंदर ये ज़रूरतें होता है, यानी ये हमेशा डिमांड में रहता है। ऐसे ही एक होता है, देखिए, ब्लेंडेड स्पाइसेस। कुछ मसाले को मिला के एक मसाले का नाम देते हैं, जैसे कि गरम मसाला, चाट मसाला, पाव भाजी मसाला, सब्जी मसाला, बिरयानी मसाला। ये होता है ब्लेंडेड स्पाइसेस। अब देखिए, प्योर स्पाइसेस और ब्लेंडेड स्पाइसेस, ये दोनों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी रॉ मटेरियल्स। देखिए, जो रॉ मटेरियल्स है ना, इसे खरीदने के लिए आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए ग्रामीण इलाका, यानी जो रूरल मार्केट है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए, वहाँ पर ना आपको सस्ते में तो मिलेंगे और अच्छे क्वालिटी का मसाले आपको मिलेंगे। वरना देखिए, आप होलसेलर से भी खरीद सकते हैं। और भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में बहुत सारे होलसेलर आपको मिल जाएंगे और इनको ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। आप indiamart.com पे जाइए, बहुत सारे होलसेलर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए, दिल्ली में खरी बावली, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट है। ये खाली इंडिया का नहीं है, एशिया का लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट है। ऐसे ही देखिए, मुंबई में लालबाग, जो कि दालचीनी और मिर्ची के लिए फेमस है। केरला में देखिए मटन चेरी स्पाइस मार्केट, ये कोची में है। यानी भारत के अंदर कोने कोने में लोग खाने में ना मसाले को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए होलसेलर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु किसी भी होलसेलर से जब आप रॉ मटेरियल को खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल यानी जो मसाला है उसका हाइजीन और क्वालिटी आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए, आपको मशीनरी की ज़रूरत होगी। मशीनरी में देखिए, सबसे पहले मसाले को पीसने के लिए आपको ग्राइंडिंग मशीन की ज़रूरत होगी। और ग्राइंडिंग मशीन का प्राइस आता है 25,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक इसका प्राइस आता है। परंतु ये डिपेंड करेगा आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप मशीन को खरीदेंगे। और इसके अलावा देखिए, पाउच सीलिंग मशीन की ज़रूरत होगी, जिसका प्राइस आता है 2,500 से लेकर 5,000। और इसके अलावा देखिए, ओजन करने के लिए आपको एक वेइंग स्केल की ज़रूरत होगी। यानी ये जो 3 मशीन है ना, आप indiamart.com पे जाके आसानी से ढूंढ सकते हैं। परंतु देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर से जब आप ये मशीन को खरीदेंगे तो आप कंप्लीट डिटेल उनसे समझ लेना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बजट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप फुल्ली ऑटोमेटिक स्पाइस प्रोसेसिंग मशीन को खरीद सकते हैं, जो कि लाखों में इसका प्राइस आता है। परंतु मेरा मानना है, जब आप बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता नहीं चलता है कि आगे मार्केट कैसे बिहेव करेगा, कितना कस्टमर आपको मिलने वाला है। और कोई भी बिज़नेस में शुरुआती में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसीलिए देखिए, आप छोटे मशीन के साथ शुरुआत करिए। जैसे ही ज़्यादा कस्टमर आपको मिलने लगेंगे और आपको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, तब आप फुल्ली ऑटोमेटिक स्पाइस प्रोसेसिंग मशीन को खरीद सकते हैं। अब देखिए, रॉ मटेरियल और मशीनरी के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत होगी। और इस बिज़नेस के अंदर शुरुआत करने के लिए 200-300 स्क्वायर फीट इस बिज़नेस में एनाफ होता है। यानी अगर आपका खुद का स्पेस है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना आप रेंट पे भी जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मसाले बनाने का प्रोसेस। देखिए, मसाले बनाने का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। यानी सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल्स है उसे अच्छे से साफ़ किया जाता है, फिर उसे धूप में सूखने के लिए डाला जाता है। जब अच्छे से सूख जाता है, उसे ग्राइंडिंग मशीन में पीस के उसे फिल्टर किया जाता है। और उसके बाद देखिए, उसको पैकिंग करके अपने ब्रांड नेम लगा के मार्केट में बेचते हैं। यानी ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। परंतु डिफ़िकल्टी कहाँ पे आता है? इसे बेचने में। और बेचने के लिए करना होगा मार्केटिंग।
तो मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको करना होगा, देखिए आज के टाइम पे ना बहुत सारे कुकिंग क्लास चलता है, तो उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए, आप छोटे छोटे पाउच बना के आप जो लोकल में ग्रोसरी स्टोर है ना, उनको आप सैंपल दे सकते हैं। और इसके अलावा न्यूज़पेपर के साथ भी आप दे सकते हैं, या फिर ढाबे में, होटल में, रेस्टोरेंट में छोटे छोटे पाउच बना के आप उनको ट्राई करने के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे जब आप ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रेड फेयर में क्या होता है ना, देखिए मसाले का रॉ मटेरियल बेचने वाले लोग, होलसेलर, रिटेलर, या फिर मशीन बेचने वाले लोग, या फिर कस्टमर, हर किस्म का लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इंडिया के अंदर साल भर में देखिए हर एक राज्य में कहीं ना कहीं आपको ट्रेड फेयर देखने को मिलेंगे। जैसे कि होता है ना फूड एक्सपो, या फिर इंडिया फूड एक्सपो, फूड इंडिया एक्सपो, इंडिया फूड टेक एक्सपो, इंडस फूड टेक केरला, ऐसे देखिए बहुत सारे ट्रेड फेयर चलते रहता है। आप किसी भी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेंट होकर इसका लाभ आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जो कि आप अपना लोकल म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत होगी। और एक ISI सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, और फूड ऑपरेटर लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अब देखिए इस बिज़नेस के अंदर कितना प्रॉफिट मिलता है। देखिए जहाँ प्रॉफिट की बात है, जो लोग बड़े स्केल पे कर रहे हैं वहाँ पे देखा गया है 20, 30, 40% तक वो लोग प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं। परंतु जब आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं, बिज़नेस को आप शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे फैक्टर है प्रॉफिट को देखने के लिए। जैसे कि आप कौन सा लोकेशन पे बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना जा रहा है। यानी जो रॉ मटेरियल्स आप खरीदते हो वो सस्ता है, महंगा है, या फिर उसका क्वालिटी कैसा है, और आप मार्केटिंग कैसे करते हो, आप मार्केटिंग कहाँ पे करते हो, कितना आपका मार्केटिंग कॉस्ट जा रहा है। ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट। इसके बाद देखिए मसाले बिजनेस में कुछ पिटफॉल भी होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। जैसे कि देखिए आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, आपने मसाले तो बना लिया, परंतु आपका माल बिका नहीं, यानी आपका इन्वेंट्री ब्लॉक होगा, आपका पैसा ब्लॉक होगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगला महीना आप अपना प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। देखिए जो छोटे व्यापारी है ना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। यानी कुछ तरीका मैंने तो आपको बताया, कुछ आप अपनी ओर से ट्राई कर लीजिए, वरना कस्टमर का शॉर्टेज हमेशा देखने को मिलेगा। तो आप रेगुलरली मार्केटिंग करिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम करना होगा। और इसके अलावा देखिए एक प्रॉब्लम आता है कंपटीशन की वजह से ब्रांड ना बन पाना। देखिए आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे, कंपटीशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे में कस्टमर का रेगुलरली फीडबैक लेके आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। और देखिए कभी भी आप एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हुए अलग अलग सप्लायर के साथ आप रिलेशन रखें। तो ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, और एक सूझबूझ के साथ एक बिजनेसमैन की तरह सारे रिस्क को कैलकुलेट करके आप अपने पैसे को किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।